मंगल, चंद्र और बुध के कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और अब ये वीडियो आपके 12th हाउस के लिए रहेगी। तो 12th हाउस में मान लो इन तीनों का ही अगर कंजक्शन बने तो ये आपके लिए कैसा हो सकता है। यहाँ रिश्तों को लेके अक्सर तनाव सामने आ सकता है। आप बहुत ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने वाले हो सकते हैं और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में भी आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि यहाँ मंगल, चंद्र और बुध कैसी स्थिति में है या कौन सी साइन में बैठे हैं। देखिए, ये कंजक्शन आपको काफी आध्यात्मिक और रहस्यमय बना सकता है। आप बहुत अच्छी रणनीति बनाने वाले हो सकते हैं, लेकिन कभी-कभी अपने निर्णयों पर या अपनी रणनीति पर आपको डाउट भी होगा। अब मंगल का यहाँ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव है, मंगल का जितना भी यहाँ स्ट्रॉन्ग प्रभाव होगा उतना ही ज्यादा आप जल्दी फैसले लेने वाले होंगे। और कभी-कभी आप जब बहुत जल्दी अपने फैसलों को बदल लेंगे या कोई भी अपने विचार को अगर आप बदल लेंगे तो आपका एफर्ट भी वहां काफी ज्यादा लगेगा। इस प्रकार का कंजक्शन है तो आप में आध्यात्मिक गुण बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आप काफी धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं, देश विदेश में घूमने वाले काफी आप हो सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन लेकिन आपको काफी खर्चे करने के लिए भी कभी कभी प्रेरित करता है। ये कंजक्शन के होते हुए आपको आर्थिक फैसले बहुत ही सोच समझकर अब लेने होंगे। वास्तव में आपको अपने स्वास्थ्य पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। मंगल यहाँ आपकी फिजिकल बॉडी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चंद्रमा आपके मन को भी। इसलिए मानसिक तौर पे आप यहाँ ज्यादा अनस्टेबल होंगे शारीरिक स्टेबिलिटी की तुलना में। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको मेडिटेशन वगैरह का भी सहारा लेना पड़ सकता है। अब यहाँ जो बुध है आपको काफी हेल्प करेंगे। बुध आपको हेल्प करेंगे आपके खर्चों को लेके और आपके निर्णयों को लेके। आपके निर्णय वास्तव में कितने ज्यादा सही हैं या कितने ज्यादा गलत हैं, इसको लेकर बुध का बेहतरीन सपोर्ट यहाँ रहेगा। साथ साथ में करियर के लिए भी बुध बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि अब ये कंजक्शन आपके कौन से साइन में बन रहा है या आपका जो 12th लॉर्ड है वो कौन है और 12th लॉर्ड का संबंध इन तीनों ही ग्रहों के साथ कैसा है। देखिए, मोस्ट ऑफ केसेस में अगर ये कंजक्शन आपका यहाँ पर बनेगा लियो साइन में, तब ये सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रभाव लाएगा आपके लिए। लेकिन किसी भी अन्य प्रकार के साइन में बने तो उस जो भाव के स्वामी या जो साइन के जो लॉर्ड है उनको आपको देखना होगा। वास्तव में अब जो मंगल है यहाँ, क्योंकि मंगल आपको मांगलिक बना रहे हैं तो वैवाहिक जीवन के हिसाब से ये कंजक्शन उतना सपोर्टिव नहीं है। बट जब भी आप मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान साधना की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो ये कंजक्शन मोस्टली सपोर्टिव होगा। साथ साथ में आप अपने स्टडीज वगैरह के लिए विदेश जा सकते हैं या विदेश में सेटलमेंट के लिए भी देख सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन आपको मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा बेचैनी और अवसाद की समस्या दे सकता है। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन का सहारा लेना ही होगा और अपने आप को बहुत ज्यादा कूल रखना होगा। अब मंगल और चंद्र दोनों साथ होने से मंगल का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ चंद्रमा पर होगा। और अगर मंगल यहाँ वक्री होके बैठे उस स्थिति में मंगल और भी ज्यादा यहाँ चंद्रमा को प्रभावित कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बुध का भी यहाँ स्ट्रांगली प्लेस्ड होना जरूरी होगा आपके लिए, क्योंकि बुध बहुत सारे मामलों में आपको लॉजिकली सोचने के लिए प्रेरित करेंगे और आपको निर्णय लेने के मामले में काफी हेल्प भी करेंगे। अब डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में जो चंद्रमा है, मंगल है और जो बुध है कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा परेशानियां उन भावों के लिए होंगी जिनको आपके चार्ट में मंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं या तो फिर चंद्रमा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बुध जिन भावों को आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों को लेके थोड़ी बेहतर स्थिति में आप जरूर हो सकते हैं। तो अब आपको इस हिसाब से विचार करना चाहिए। वास्तव में जो आपके चार्ट में अगर मान लो चंद्रमा चंद्रमा आपके मान लो 6th हाउस के लॉर्ड हैं, 8th के लॉर्ड हैं, तो आपके लिए चुनौतियां और भी ज्यादा सामने आने वाली हैं। चंद्रमा का यहाँ पे काफी वेल प्लेस्ड होना भी आपके लिए जरूरी होगा ही। नहीं तो आपको कभी कभी बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होगा लाइफ में और कभी कभी बहुत ज्यादा बेचैनी और तनाव का अनुभव भी होगा। इस प्रकार का जातक अक्सर फैसले लेते हुए बहुत ज्यादा अगर जल्दबाजी करेगा तो उसके बहुत सारे फैसले गलत होने की संभावना बढ़ेगी और जैसे जैसे आपके फैसले गलत होंगे आपका उतना ही ज्यादा एफर्ट और भी ज्यादा लगेगा। यहाँ पे अब आपके चार्ट में जो बुध हैं वो आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ हेल्प कर रहे हैं करियर के मामलों में, रूटीन लाइफ में और बाकी कुछ अन्य मामलों में भी। तो बुध आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी है उन भावों से आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना होगी। इस प्रकार का कंजक्शन है तो कोई भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। आपका जो नाइट का रूटीन है या जो आपका डेली का रूटीन है वो काफी डिस्टर्ब सा रहेगा और आप अब जितने ज्यादा एक्टिव रहेंगे, जितने ज्यादा अपने फैसलों पर टिके रहेंगे उतना अच्छा कर पाएंगे। अगर हम मंगल के हिसाब से अगर देखें तो मंगल का यहाँ जो प्रभाव है वो आपके 3rd हाउस पे होगा। मंगल यहाँ कुछ हद तक आप में पराक्रम अच्छा दे सकते हैं, कम्युनिकेशन के हिसाब से भी मंगल काफी सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा और बुध दोनों के ही साथ वो यहाँ बैठे हैं। ऐसे में आप में नेचुरल टैलेंट बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आप में उग्रता की वजह से या बहुत ज्यादा धैर्य की कमी होने की वजह से अक्सर आप गलत फैसले लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और जब भी आप गलत फैसले लेंगे तो आपको नुकसान भी काफी ज्यादा होने के चांसेस हैं। मोस्टली आपका जो व्यवहार है दूसरे लोगों के साथ, अपने भाइयों, रिलेटिव्स के साथ या परिवार के लोगों के साथ, वो भी आपके लिए उतना ही ज्यादा मैटर करेगा अब।
मंगल का प्रभाव थर्ड हाउस पे होने से कभी-कभी आप में बहुत ज़्यादा आक्रामकता या उग्रता हो सकती है। हालाँकि इस प्रकार का मंगल हर प्रकार की चुनौती से पार पाने में आपको काफ़ी सक्षम भी बना सकता है। इसमें अब थर्ड लॉर्ड को देखिए या फिर थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपकी काफ़ी हद तक यहाँ मदद कर सकता है। तो आप काफ़ी एक्टिव होंगे। वास्तव में ऐसा भी होगा कि आप नाइट का जो रूटीन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे कभी-कभी काम करने के लिए। तो मेहनत करने की प्रवृत्ति या एक्टिव रहने की प्रवृत्ति तो आप में बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन आपका जो एफर्ट होगा, आपकी जो मेहनत होगी वो कितना ज़्यादा सही डायरेक्शन में है, उसका सबसे बड़ा आपकी लाइफ में अब रोल होगा। तो ये जो कंजक्शन है आपको काफ़ी कुछ पाने में सक्षम बना सकता है वास्तव में लाइफ में। लेकिन आपको फिज़िकल तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी यहाँ दिखानी होगी। इन तीनों का ही प्रभाव फिर आपके 6th हाउस पे होगा। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा मंगल मदद कर रहे हैं और साथ में चंद्रमा और बुध होने से 6th हाउस रिलेटेड फैसले आप इज़िली ले पाएँगे। तो हो सकता है आप कर्ज जैसी स्थिति का सामना ही ना करें लाइफ में, और अगर सामना कर भी रहे हैं, तो आप इज़िली हैंडल कर सकते हैं सब कुछ। इस प्रकार का जातक अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति देखेगा लाइफ में, और अपने करियर को बार-बार छोड़ने या करियर में लगातार बदलाव करने की तरफ देखेगा। ऐसे में करियर में प्रारंभ में बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ भी आ सकती हैं। ये कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाता है, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाता है। तो दूसरों की जो प्रोग्रेस है, उससे कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा जलन भी अनुभव करेंगे। यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव है, वो 6th हाउस के थ्रू जितने भी चुनौतियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं, चाहे वो कर्ज को लेकर है, चाहे वो आपकी स्वास्थ्य को लेके है या किसी भी प्रकार से आपकी लाइफ में वो है, उन सारी चुनौतियों से पार पाने की क्षमता आपको देंगे। और मंगल यहाँ क्योंकि चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति को काफ़ी प्रबल बनाते हैं यहाँ मंगल। साथ-साथ में आपको काफ़ी उग्रता भी देते हैं। तो हर प्रकार की चुनौती को सहन करने की क्षमता भी आप में होगी। इस हिसाब से आप अगर कॉम्पिटिशन करें दूसरे लोगों के साथ या किसी भी अन्य पर्सन के साथ आप कॉम्पिटिशन करें, चाहे वो आपके नेटवर्क सर्कल का है या नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। और ज़्यादातर आपका जो माइंड सेट है, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने के चांसेज़ हैं। इसलिए आप जब तक किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं रखेंगे, तब तक हो सकता है आपकी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी कम रहे। यहाँ पे अब रिश्तों पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव इस कंजक्शन का पड़ सकता है, क्योंकि 6th हाउस पर इनका प्रभाव होने से आप 6th हाउस को लेके बहुत एक्टिव रहेंगे। तो हो सकता है घरेलू मामलों को उतना ज़्यादा समय ना दे पाएँ या आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ना देख पाएँ। यहाँ अब इम्पोर्टेंट ये भी है कि मंगल का जो प्रभाव है वो सप्तम पर भी है। अब मान लो अगर सप्तमेश मंगल के साथ मित्रवत होंगे, ऐसे में मंगल आपको यहाँ काफ़ी प्रोटेक्ट करने का कार्य करेंगे। लेकिन आपके अपने एग्रेशन की वजह से जीवन साथी के साथ अक्सर विवाद होना या लड़ाई झगड़े होने की संभावना होगी। इसके साथ-साथ अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, तो अगर आपका बिज़नेस अगर फॉरेन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर कनेक्टेड है, तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे। साथ में यहाँ आप किसी के साथ पार्टनरशिप करके चल रहे हैं, तो पार्टनरशिप के मामलों में आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होना पड़ेगा। तो ये कंजक्शन हालाँकि आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, लेकिन आप स्वयं कितना ज़्यादा कंट्रोल यहाँ स्थितियों पर कर पाते हैं, अपने आप को मानसिक तौर पे, फिज़िकल तौर पे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पाते हैं आप, उतना ही ज़्यादा ये कंजक्शन का आपको फ़ायदा मिलेगा। अब आपको ये भी देखना होगा कि इनके साथ क्या कोई अन्य ग्रह स्थित है या इनको कोई भी अन्य ग्रह अगर प्रभावित कर रहा है, क्योंकि आपके 6th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट होगा, वो यहाँ डायरेक्टली अपना एस्पेक्ट डालेगा आपके 12th हाउस पे। और इस हिसाब से आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा।